Good morning to all. Myself Salma Khan, Assistant Professor Chemistry, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट सेकेंड डे स्टार्ट करा था। प्रीवियस वीडियो में मैं उसके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम इस पेपर सेकंड के सेकंड यूनिट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैक्सिमम 2 लेसन है। फर्स्ट फोटोकेमिस्ट्री और सेकंड इसका लेसन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आज हम फोटोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, फोटोकेमिस्ट्री में हम किन किन रिएक्शन की स्टडी करते हैं, और इसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री जो है वो किन किन लॉ पे डिपेंड है। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री प्रकाश रसायन। फोटोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें लाइट कोई सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करके किन किन केमिकल चेंज में किस तरीके की केमिकल चेंज शो करता है, हम इसकी स्टडी करते हैं। इट मीन्स photochemistry is the branch of chemistry concerned with the chemical effect of light. In generally फोटोकेमिस्ट्री में जो लाइट रेडिएशन कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है वो इन जनरली अल्ट्रावायलेट अर्थात यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन से की रेंज में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फोटोकेमिस्ट्री में हम उन रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जो यूवी विजिबल लाइट के द्वारा इंड्यूस्ड हो रही है। फोटोकेमिस्ट्री का हम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर डेली लाइफ में देखें तो वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट में होने वाला एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके बेस पे प्लांट अपने फूड मटेरियल दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल। लीफ में जो प्लांट की लीफ में जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा साथ साथ ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं, जो कि फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में मिलते हैं। इस फोटोकेमिस्ट्री जो है उसमें मैक्सिमम हम 2 रूल की स्टडी करते हैं, जिसे हम फोटोकेमिस्ट्री के लॉ कहते हैं, जो कि है ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ एंड सेकंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ जो है वो फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट फंडामेंटल लॉ है, जिसे ईयर 1880 में ग्रॉथस एवं ड्रॉपर नाम के साइंटिस्ट ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी के बेस पे ये लॉ जो है वो दिया था। इस लॉ का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो उन्हीं लाइट रेडिएशंस द्वारा संपन्न होती है या कंप्लीट होती है जिसका किसी सिस्टम या रिएक्टेंट के द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है। इस लॉ को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, the Groth's Dropper law state that light must be absorbed by a chemical substance in order of a photochemical reaction. फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें सिस्टम के द्वारा लाइट रेडिएशन जो यूवी और विजिबल से रिलेटेड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इस लॉ को इससे भी हम शो कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम जो है वो किसी भी लाइट रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करता है तो उसके द्वारा जो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट रेडिएशन है वो स्पेसिफिक रेडिएशंस होती है, जिसके बेस पे वो कोई ना कोई केमिकल इफेक्ट या केमिकल चेंज शो करता है। जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है उसे लैम्बडा मैक्स कहते हैं। और यह इस रिएक्शन इस लॉ के अकॉर्डिंग यह ज़रूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वह लाइट रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब कर ही रहा है तो वह मॉलिक्यूल फर्दर कोई ना कोई रिएक्शन शो करे। इस तरीके से हमने ये देखा कि फर्स्ट लॉ जो है वो इसका फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ
एक फंडामेंटल लॉ है जिसे प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहा जाता है, जो कि इन जनरली फोटोकेमिस्ट्री के फर्स्ट प्रोसेस से रिलेटेड है। फोटो एक्साइटेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोकेमिकल प्रोसेस वियर द रिएक्टेंट इज एलिवेटेड टू अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी एंड एक्साइटेड स्टेट। द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फर्स्ट लॉ जो है, दैट इज नोन एज ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ, एंड विच स्टेट दैट लाइट मस्ट बी absorbed by a chemical substance in order to photochemical reaction। इसी क्रम में हम फोटोकेमिस्ट्री के सेकेंड लॉ का डिस्कशन करते हैं, जो कि है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसे हम प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज अ स्टार्क आइंस्टीन लॉ। इसी सेकंड लॉ को हम स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहते हैं, जो फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड फंडामेंटल रूल है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो है वो इस तरीके से शो किया जा सकता है। फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ केमिकल सिस्टम, नो मोर देन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एज डिफाइंड बाय द क्वांटम इल्ट। फोटोकेमिस्ट्री का जो ये सेकेंड लॉ है, जिसे लो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लो भी हम कहते हैं, वो यह कहता है कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एक ना एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, और उस एब्जॉर्प्शन करके वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। इट मीन्स वन मॉलिक्यूल जो है वो वन फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर एक्टिवेटेड होता है। यहाँ एक्टिवेटेड जो वर्ड लिया गया है, उससे सिर्फ फिजिकली रूप से एक्साइटेड मॉलिक्यूल से ही नहीं है, बल्कि उसका केमिकली मैनर में भी एक्साइटेशन शो करता है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उससे जो मॉलिक्यूल है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इट मीन्स कोई सब्सटेंट है जिसने HNU कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करी जो कि UV विजिबल रेंज की है, और वो एक्टिवेटेड हो गया, जिसे A स्टार से हम शो कर सकते हैं। अब जो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो किसी न किसी अदर फोटोकेमिकल प्रोसेस से भी अपनी एनर्जी को कम कर सकता है। अतः सेकंड नियम जो है इसका, वह हमें यह नहीं बताता कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसका आगे क्या फेथ है, क्या फ्यूचर है। इस लॉ को हम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी कहते हैं, जो कि फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ है। यहाँ पे अगेन फोटोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लॉ को शो किया गया है, जो जनरली यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फर्स्ट लॉ में यही बताया है कि इन जनरली एनी रिएक्टेंट या एनी सिस्टम विच एब्जॉर्ब a light radiation which belong to the UV and visible region, and it show the chemical change। इस तरीके से हमने फोटोकेमिस्ट्री के इन दो रूल का स्टडी करी है। इसके अलावा डेली लाइफ में अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस जो मैंने पहले भी बता चुका है, इसका कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा फोटो डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक, और सनलाइट की प्रेजेंस में हम अक्सर सुनते हैं कि विटामिन D का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी इन जनरली वे डेली लाइफ में होने वाली रिएक्शन है, जो कि फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, फोटोकेमिस्ट्री के कॉमन एग्जांपल है। फोटोकेमिस्ट्री के आगे का जो पार्ट है वो अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक्स।